नमस्कार, आप देख रहे हैं पेप्टेक टाइम मध्य प्रदेश समाचार। मैं हूं शिवेंद्र शुक्ला। एक और खास रिपोर्ट आपके लिए। उड़ीसा के बालासोर में हुई देश की सबसे बड़ी ट्रेन दुर्घटना के बाद अब एक बार फिर से सुरक्षा प्रणाली के मुद्दों पर चर्चाएं गर्म हो गई हैं। दरअसल ट्रेनों में सुरक्षा के लिए तमाम मंथन चले और तमाम तरह की डिवाइस, तमाम तरह के योजनाओं पर विचार विमर्श हुआ, लेकिन अभी तक इस पर पुख्ता काम नहीं हो पाया है। आपको ध्यान होगा कि लगभग 2011 में एक प्रणाली आई थी जिसे कवच नाम दिया गया था। इस प्रणाली के आने के बाद भी समस्या ये है कि अभी तक इतने साल गुजर जाने के बाद सरकारी ढर्रे पर ये चीज़ें चल रही हैं और मात्र 65 इंजनों में ही ये सुरक्षा कवच लग पाया है। क्या मानते हैं आप? अगर इस ट्रेन में ये सुरक्षा कवच लगा होता तो क्या इतनी सारी जिंदगियां जा पाती? लोगों का कहना है और एक्सपर्ट बताते हैं कि अगर ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाया जाएगा तो अगर एक ही ट्रैक पर 2 ट्रेन आ रही होंगी तो उन्हें बचाया जा सकेगा, क्योंकि इसमें ऐसी व्यवस्था है। आखिरकार ये सुरक्षा कवच क्या है, इसके बारे में हम आपको विस्तार से इस वीडियो के माध्यम से बता रहे हैं। दरअसल कवच एक ऑटोमेटिक रेल प्रोटेक्शन की टेक्नोलॉजी है। इसमें यह होता है कि अगर मान लीजिए कि 2 ट्रेन गलती से एक ही ट्रैक पर आ गई तो इसके पास आने से पहले कवच ब्रेक ट्रेन को रोक देगी, जिससे एक्सीडेंट होने से बच जाएगा। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का यह बयान मई 2022 में आया था, जब उन्होंने ट्रेनों में सुरक्षा कवच लगाने की घोषणा की थी। अब ओडिशा रेल हादसे के बाद उनके इस बयान का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। कहा जा रहा है कि अगर कोरोमंडल एक्सप्रेस में रेल कवच लगा होता तो 280 लोगों की जान नहीं जाती। दरअसल रेल कवच एक ऑटोमेटिक ट्रेन प्रोटेक्शन सिस्टम है। इसे ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम यानी TCAS कहा जाता है। इंजन और पटरियों में लगे इस डिवाइस की मदद से ट्रेन की ओवर स्पीडिंग को कंट्रोल किया जाता है। बताया जा रहा है कि इस तकनीक से किसी खतरे का अंदेशा होने पर ट्रेन में अपने आप ब्रेक लग जाता है। तकनीक का मकसद यह है कि ट्रेनों की स्पीड चाहे कितनी भी हो, लेकिन कवच के चलते ट्रेन आपस में टकराएंगी नहीं। दरअसल इस टेक्नोलॉजी में इंजन माइक्रो प्रोसेसर, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम यानी GPS और रेडियो संचार के माध्यम सिग्नल सिस्टम और कंट्रोल टावर से जुड़ा होता है। ये ट्रेन के ऐसे 2 इंजनों के बीच टक्कर को रोकता है जिसमें रेल कवच सिस्टम काम कर रहा हो। अब हम आपको बताते हैं कि अगर एक ही ट्रैक पर आमने सामने से 2 ट्रेनें आ जाएंगी तो फिर कवच हादसे को कैसे रोकेगा। दरअसल अगर रेड सिग्नल है तो ड्राइवर को 2 किलोमीटर पहले ही इंजन में लगे डिस्प्ले सिस्टम में ये दिख जाएगा। इसके बावजूद अगर ड्राइवर रेड सिग्नल की अनदेखी करता है और स्पीड को बढ़ाता है तो कवच एक्टिव हो जाता है। कवच तत्काल ड्राइवर को अलर्ट मैसेज भेजता है और साथ ही इंजन के ब्रेकिंग सिस्टम को सक्रिय कर देता है। ड्राइवर के ब्रेक नहीं लगाने पर भी ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाते हैं और एक सेफ डिस्टेंस पर यह ट्रेन रुक जाती है, यानी दोनों ट्रेनों के बीच आमने सामने की टक्कर नहीं होती है। अब बात करते हैं कि अगर 2 ट्रेन एक ट्रैक पर एक ही दिशा में जा रही हों तो फिर क्या होगा। दरअसल अगर सिग्नल की अनदेखी कर 2 ट्रेन एक ही दिशा में आगे बढ़ रही हों तो जो पीछे वाली ट्रेन होगी उसे ये सिस्टम एक सेफ डिस्टेंस पर ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर रोक देगा, यानी कि टक्कर होने से पहले ही ट्रेन रुक जाएगी। सर्दियों में ट्रेन का ड्राइवर घने कोहरे की वजह से सिग्नल की अनदेखी कर देता है, यानी उसे ये पता नहीं चलता कि सिग्नल ग्रीन है या रेड। ऐसी स्थिति में रेल कवच ऑटोमेटिक ब्रेक लगाकर स्पीड को कंट्रोल करता है। इससे घने कोहरे में भी सेफ तरीके से ट्रेन चलाने में मदद मिलती है और हादसे की आशंका खत्म हो जाती है। इसके अलावा रेल कवच के और फायदे भी हैं। जब ट्रेन फाटक के पास पहुंचेगी तो अपने आप सीटी बजेगी, यानी कि उसका हॉर्न बजेगा। इमरजेंसी के दौरान इस तकनीक के जरिए ट्रेन से SOS मैसेज यानी ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को मदद के लिए संदेश चला जाएगा।
और इतना ही नहीं, कवच सिस्टम रोल बैक, फॉरवर्ड, रिवर्स मूवमेंट, साइड टक्कर जैसी इमरजेंसी में भी स्टेशन मास्टर और लोको ड्राइवर को तत्काल अलर्ट करने में सक्षम है। दरअसल भारत में कवच यानी TCAS का पहला परीक्षण मनमोहन सिंह सरकार के दौरान अक्टूबर 2012 में ही हो चुका है। हैदराबाद में हुई इस टेस्टिंग को पाथ ब्रेकिंग टेक्नोलॉजी कहा गया था। किसी हादसे से पहले ट्रेन को रोकने के लिए इस टेक्नोलॉजी की टेस्टिंग हुई थी। इस टेस्टिंग के दौरान TCAS टेक्नोलॉजी से लैस 2 ट्रेनों को एक ही ट्रैक पर एक ही दिशा में चलाने की अनुमति दी गई थी। इस दौरान दोनों ट्रेनें एक दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर आकर अपने आप रुक गई थी। इसके बाद से ही इस टेक्नोलॉजी को सफल माना गया। तो आप सहज ही अंदाजा लगा सकते हैं कि सरकारों का रवैया किस तरीके से ढुलमुल होता है, यानी कि आम जनता की परवाह न करके सिर्फ और सिर्फ चुनावी वादे किए जाते हैं और घोषणाएं की जाती हैं कि हमारे पास ऐसा सिस्टम है, लेकिन ये सिस्टम समय पर नहीं लग पाता, जिसकी वजह से इतने भीषण हादसे होते हैं। उम्मीद है कि सरकार एक बार फिर से इस मामले में ध्यान देगी और देश के तमाम हाई स्पीड ट्रेनों में इस सुरक्षा कवच को लगाया जाएगा, जिससे कि आम आदमी की जान बचाई जा सके। आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।